मेला अब धीरे धीरे अपनी संपूर्ण गति पकड़ चुका है। संतों और महात्माओं के साथ साथ अब श्रद्धालुओं का भी प्रतिदिन आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है और यहाँ काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में परम पूज्य बाबा त्यागी श्री कल्याणदास जी महाराज के आश्रम में भी संत परिचर्चा नित्य प्रतिदिन जारी है। आइए देखते हैं आज की परिचर्चा के मुख्य अंश। आकर के यहाँ हम स्थान किए क्योंकि इतने साधन भी नहीं थे और इतना प्रचार का कोई जगह भी नहीं था। वहाँ संतों के दर्शन के लिए जो जनता आती थी वो हासिल की यहाँ से अब उत्तरोत्तर कुंभ का जो है विचार में लोगों के मन में जिज्ञासा भी पैदा हो गई और जिनको विशेषता हमारे भारतवासियों जो आर्य संस्कृति वो विशेष इन स्थानों को प्रभावित कर रहा है और हमारे पूर्वज इसको मानते हुए आए हैं। आज हमारा कर्तव्य हम भी मान रहे हैं, आने वाली हमारी संतति भी पूर्ण रूप से इसे माने। श्रद्धेय त्रिपाठी जी से निवेदन है कि जो चर्चा वर्तमान थी उस चर्चा को आगे बढ़ावें। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो इस बात का है कि मानव चोला मिलने के बाद भगवान से प्रेम न कर सका और सारे दुख अभाव सब तुच्छ हैं। या तो व्यक्ति को लेके हैं यानी वियोग जनित है या वस्तु को लेके हैं अभाव जनित। लेकिन ये सारे संबंध शरीर के हैं प्यारे। अगर जीवन में सबसे बड़ा दुख है वो यह है कि अभी तक इतना शरीर का वय हो गया, उम्र हो गई, लेकिन भगवान से प्रेम न हो सका। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। हुआ न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। ये सारा जीवन बिना भगवान के प्रेम के, भगवान की भक्ति के जा रहा है। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है। और महाराज वो प्रेम कैसे पैदा होगा, फिर वही बात आई। भगवान की कथा ही आपके अंदर प्रेम को उत्पन्न करेगी और अगर प्रेम है तो उसमें अभिवृद्धि करेगी। वो कथा ही है, एकमात्र उपाय है भगवान से प्रेम प्राप्त करने का, भगवान के चरणों में प्रेम मिलने का। वो क्या है? प्रभु की कथा। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, गोविंद तुम्हारे चरणों में। यह अर्जी तुम्हारी नाथ तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज तुम्हें मंजूर रहे, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया। जीवन को मैंने सौंप दिया। जीवन को मैंने सौंप दिया। भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में।
पतन अब मेरा है। गोविंद तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। संसार आसार है सार नहीं, संसार असार है संग नहीं। संसार आसार है सार नहीं, संसार असार है सार नहीं। बाकी न रहे अब दुख कहीं, बाकी न रहे अब दुख कहीं। मैं हूँ संसार के बंधन में, मैं हूँ संसार के बंधन में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। आँखों में सदा ये छवि रहे, आँखों में सदा ये छवि रहे। आँखों में सदा ये छवि रहे। आँखों में सदा ये छवि रहे। और मन चरणों में लगा रहे, और मन चरणों में लगा रहे। यह अंत समय की अर्जी है, यह अंत समय की अर्जी है। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे। गोविंद तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे। गोविंद तुम्हारे चरणों में। यह बार बार मैं कहता हूँ, यह बार बार मैं कहता हूँ। यह बार बार मैं कहता हूँ, यह बार बार मैं कहता हूँ। आगे प्रभु आपकी मर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। यह भाव सभी भक्तों का है, यह भाव सदा भक्तों का है। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे। गोविंद तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे। गोविंद तुम्हारे चरणों में। दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, बस बात बन गई, जीवन समर गया।
भागवतकार ने तो यहाँ तक कहा कैसे भी, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, चाहे निष्काम कर्म योग से, और ये तीनों नहीं तो अपने अपने पारंपरिक स्वाभाविक जो कर्म हैं स्वधर्म निष्ठया, कोई सविता समाज का है तो अपना सविता समाज का कार्य करते हुए, कोई प्रजापति समाज का है प्रजापति, काम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम कैसे कर रहे हैं, किस निष्ठा से कर रहे हैं, प्रभु को याद करके कर रहे हैं तो कर्म पूजा बन जाता है। ब्राह्मण होकर के भी अगर समर्पित होकर के, निष्ठा होकर के और भगवान के चरणों में अर्पित होकर के कार्य नहीं करता तो पूजा नहीं बन पाता। भगवान को स्मरण करते हुए जब हम कर्म करते हैं, यदि कर्म करो में शंभो तत्तद अखिलम तव आराधना, तो कहते हैं हम जो भी कर रहे हैं, भोजन बनाते समय, झाड़ू बुहारी करते समय, घर का काम करते समय, या जो पारंपरिक हमारे कार्य हैं वो करते हुए भी अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं तो पूजा बन जाती है। और ऐसा करो, जीवन को ऐसा बना लो कि अंत समय में भगवान की याद आ जाए। जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लेने का लाभ क्या है कि अंत में भगवान का नाम आ जाए, भगवान की याद आ जाए। देखो लास्ट प्रॉफिट निकालते हैं ना वर्षांत में, कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है तो उसका रिजल्ट अंत में आता है। अब वो लाख कहता हो कि मैंने खूब पढ़ाई की है, रात दिन मेहनत किया है, लेकिन उसका रिजल्ट बता रहा है कि उसने पढ़ाई कच्ची की पढ़ाई सच्ची, उसने सच्ची मुच्ची पढ़ाई की है या केवल धोखा देता रहा है। तो हम जीवन में हमारा लाभ क्या है, अगर भगवान का नाम आ गया मरते समय तो जीवन लाभ में गया, प्रॉफिट में गया, नहीं तो लॉस। इसे लॉस होता है ना, नुकसान होता है। माने हमको मानो शरीर मिला, लेकिन मानो शरीर से जो प्राप्त करना था वो ना किया तो जीवन लाश में किया। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है, जिस भगवान की कृपा से हमें शरीर मिला है, मिला हुआ शरीर जिनकी कृपा से अगर वो ही नहीं मिले तो जीवन तो लाश में गया। तो जन्म लाभ है परे पुंसा मनते नारायण स्मृति। अच्छा, इसमें जो बाधा क्या है हमारे आपके जीवन में, वो बाधा मोह पैदा करता है। जहां हमें राग करना चाहिए वहां हम राग नहीं करते। करते किसमें हैं? वस्तुओं और व्यक्तियों में। यह मोह ही है जो हमें भगवान से अनुराग नहीं होने दे रहा। देखो, वस्तुओं और व्यक्तियों में हुआ राग मोह है मोटा मोटी, और भगवान में हुआ राग अनुराग है। जब हम नित्य से राग करते हैं वो अनुराग बन जाता है, जब अनित्य संसार से राग करते हैं तो मोह बन जाता है। और मोह बंधन का कारण है, अनुराग मुक्ति का कारण है। ये मोह, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्यक्ति पकड़ना चाहता है, अच्छा औरों को नहीं पकड़ना चाहता, अपने शरीर को भी पकड़ना चाहता है। क्या? जब हम अपने शरीर से अमर नहीं हो सकते तो औरों के शरीर को भला हम कैसे अमर बना सकते हैं? जब हमारा ही शरीर नहीं ठहर सकता तो औरों का शरीर भला कैसे रुक सकता है? ये तो शरीर संसरति संसार है, शरीर संसार का भाग है, संसार सरक रहा है, शरीर भी सरक रहा है। पता नहीं लगा कब बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से युवा हो गए, युवा से बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं, पता नहीं लग रहा। धीरे 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 जैसे मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत शनई शनई सरकती जाती है, वैसे ये शरीर सरकता जा रहा है। संसरति इति संसार है, और ये शरीर संसार का ही तो भाग है, शरीर भी सरक रहा है। तुम्हारा शरीर को नहीं पकड़ा जा सकता, शरीर को नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस शरीर से जो पकड़ा जा सकता है, जिसे पाया जा सकता है, अगर हमने उसे नहीं पाने का प्रयास किया, उसे नहीं पाया तो जीवन लाश में गया। और इसमें कारण बनता है मोह। वस्तु में चिपको न व्यक्ति में चिपको, कर से कर्म करो विधि नाना, ये राखो जहां कृपा निधाना।
हम संसार में आए हैं, कोई व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता। समाज की आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है, कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है, लेकिन ध्यान रहे पानी में नाव रहे लेकिन नाव में पानी न रहे। हम घर परिवार में रहे लेकिन हमारे में घर परिवार न रहे, हमारे में परमात्मा रहे, हमारे में प्रभु रहे, जिसके लिए हम आए। देखिए, माता पिता निमित्त हैं लेकिन शरीर दिया है परमात्मा ने। माता पिता निमित्त हैं, निमित्त होने के कारण माता पिता के प्रति आदर है, श्रद्धा है, सम्मान है, उनकी सेवा करेंगे, सब कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, लेकिन सतत याद रहे कि जिस परमात्मा ने हमको भेजा है, मानव शरीर दिया है, उस परमात्मा का भजन करेंगे। अगर माता पिता परिवार के सभी सदस्य इस भजन में, इस कार्य में हमारा सहयोग करते हैं तो वंदनीय, और नहीं करते तो तजी ताहि कोट वैरी सम यद्यप परम स्नेही जाके प्रिय न राम। आपको भजन करने में कोई मदद करे, सहयोग करे, आपको सत्संग में ले जाए, आपके परमार्थिक जीवन में जो सहयोग करे वो आपका परम मित्र, और अगर ना करे तो भले ही कोई हो वो आपका शत्रु। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यप परम स्नेही। और यही बात गोकर्ण गीता में भी गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्वम। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। यहाँ दो बातें कही गई, बात दो नहीं है लेकिन अलग अलग अर्थ में कही गई। बात एक ही है लेकिन लगती दो है। धर्मम भजस्व सततम, नित्य निरंतर धर्म को भजो, सेवन करो, और त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ो। क्या मतलब है? कौन से धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं गोकर्ण जी महाराज, और कौन से धर्म को पकड़ने की बात कह रहे हैं गोकर्ण जी महाराज? तो धर्म एक है पारमार्थिक धर्म और एक है लौकिक धर्म, एक है भागवत धर्म और एक है सांसारिक धर्म। परिवार की, समाज की, अन्य जो रिश्ते हैं उनका निष्ठापूर्वक निर्वाह करना ये लौकिक धर्म है, और भगवान की पूजा करना, भगवान की आराधना करना, अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या साधना भजन करना, यह पारमार्थिक धर्म है, भागवत धर्म है। अब अगर इन दोनों धर्मों में आपस में एकता हो, एका हो, आपस में विरोध न हो, तो समझदार व्यक्ति पारिवारिक धर्म का भी, लौकिक धर्म का भी और अपने कल्याण का पारमार्थिक धर्म दोनों का सम्यक रूप से निर्वाह करता रहता है। लेकिन जहां लौकिक धर्म आपके आत्म कल्याण से जुड़े धर्म में बाधा पहुंचाने लगे, रुकावट डालने लगे, तो परमात्मा के लिए लौकिक धर्म का त्याग कर दीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। भले ही कितना भी हमारा कोई प्रिय क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा से ज्यादा बढ़कर के कोई प्रिय नहीं हो सकता। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। मीरा जी ने यही किया। ये मीरा जी को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहते हैं मीरा जी ने पत्र लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि बाबा अब परिवार के लोग भजन करने में बहुत बाधा, बहुत मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तब कहते हैं बाबा तुलसी ने यह पद लिखा कि जाके प्रिय न राम वैदेही। जिनको भगवान प्रिय न लगे, जिनको परमात्मा प्यारे न लगे, जिन्हें सीता राम राधे श्याम अच्छे न लगे, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। उन्हें करोड़ों करोड़ों शत्रुओं के समान तत्क्षण त्याग कर दो। यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो परम स्नेही रहे हो, लेकिन अगर भगवान उनको प्यारे नहीं लगते तो आप उन्हें त्याग दें। फिर उदाहरण देते हैं वो, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी यही तो कहते हैं, मां ये तुमने क्या किया? तुम्हें राम
अप्रिय लगे, तुम्हें राम अच्छे नहीं लगे। जिनहि निरख मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। जिनका इतना सुंदर स्वभाव कि वन के हिंसक प्राणी भी अपना हिंसा वाला स्वभाव छोड़ देते हैं, जिनको देखते ही हिंसक प्राणी अपना हिंसा वाला स्वभाव त्याग देते हैं, वो राम तुम्हें अप्रिय लगे। जिनहि निरख मग सांपिन बीची। कैसे भयंकर जंतु हैं ये, कैसे तमोगुणी प्राणी हैं, जहरीले प्राणी हैं। ऐसे जहरीले प्राणी भी श्री राम को देखते ही देखते रह जाते हैं, अपना स्वाभाविक स्वभाव छोड़ देते हैं। वो राम तुम्हें अप्रिय लगे, तुम कौन हो मां? और भरत जी ने त्याग दिया। तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजे ताहि कोट बैरी सम यद्यप परम नहीं। और अगर इतना होने के बाद नहीं त्यागते तो मोह है। इतना होने के बाद कोई आपको भजन करने में बाधा पहुंचाए, भजन करने में रोके कि भाई अभी कौन सी उम्र पड़ी है भजन कर। भजन की कोई उम्र होती है, कोई विशेष डेट आएगी। प्रहलाद जी ने तो 5 साल में भजन शुरू किया था। लोग कहते हैं भजन बुढ़ापा में करेंगे, बुढ़ापा आएगा हमें पता है। महाराज कल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है, कल का क्या ठिकाना। भजन बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। सन्यास भले ही चौथे आश्रम का नाम है, लेकिन भगवान की आराधना, भगवान का भजन, भगवान की पूजा बाल्यावस्था से ही करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, आए कि ना आए। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। प्रभु का तो नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। प्रभु का तो नाम गर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर तू। गर हंस जैसा अगर हंस जैसा हम जीवन चाह रहे हैं, विवेकी जीवन चाहते हैं, तो महाराज कथा में आओ। फिर वही सूत्र, बिनु सत्संग विवेक न होई। कथा में आओ, और बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, सतसंग मंच लभते। पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय, तदो दयते विवेक। सत्संग से हमें विवेक रूपी सूर्य की प्राप्ति होगी और हमारा मोह का अंधकार नष्ट होगा। तो वही बात, गर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर तू। गर हंस जैसा जीवन है चाहता बसर तू। तो क्या करो, चुन ले गुणों के मोती। चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर। चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, मत किसी को। मत हंस कभी किसी पर,
न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर कर्म ऊंचा महाराज, कर्म हम कैसे भी करेंगे, अच्छे या बुरे, एक ना एक दिन दुनिया वालों को पता लगना ही है। कर्म करे पाताल, प्रकट होए आकाश। शब्दों की ध्वनि केवल कान तक, लेकिन कर्मों की ध्वनि आसमान तक होती है। महाराज, कैसे भी कर्म होंगे शुभ अशुभ, एक ना एक दिन पता ही लगने वाला है। हम औरों से छुपा सकते हैं, लेकिन चांद तारे धरती से थोड़ी छुपा सकते हैं। आइए महाराज जी, हमारे पूज्य स्वामी देवेश्वरानंद जी महाराज जी, जो मानस के और भागवत के बड़े ही रसिक वक्ता हैं, मंच में हम उनका अभिनंदन करने के साथ साथ चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। तो कैसा भी कर्म हो महाराज, इसलिए कर्म करने में सावधानी बरतना है। कर्म करने में हमने कल ही निवेदन किया था महाराज कि कर्म तो करने को जब तक हमारा शरीर है तब तक कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्मकृत। प्रत्येक शरीरधारी क्षण मात्र को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कर्म करना ही है जब तक शरीर है। अब कर्म करना है तो पाप कर्म से बचो, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमको अपने करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म का फल मिलेगा, कर्म का सिद्धांत है। तो पाप कर्म से बचो। अब पाप कर्म से बचने के लिए क्या करें? बोले नित्य पुण्य कर्म में लगे रहो, शुभ कर्म में लगे रहो, तो अशुभ कर्म से बचे रहोगे। तो महाराज, पाप कर्म से बचने के लिए नित्य पुण्य कर्म में लगे रहो। पर ध्यान दें, पुण्य का फल स्वर्ग है, परमात्मा नहीं है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषो, ये पुण्य भी समर्पित कर दो। पुण्य का भी फल ना चाहो। जो निष्काम है वो परमात्मा को प्यारे हैं। जिन्हीं न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहि निरंतरता सुमन, सो राउर निज गे है। जो निष्काम है, सतत पुण्य कर्म कर रहे हैं, सतत शुभ कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका फल नहीं चाहते, तो क्या फल मिलता नहीं? मिलता है, लेकिन वो चाहते नहीं। फल तो मिलता है, लेकिन वो चाहते नहीं। तो महाराज, कर्म कैसा भी होगा वो एक ना एक दिन प्रकट होकर के रहेगा। आपकी साधना है, आपकी तपस्या है। कहते हैं बाबा कबीर जा रहे थे, एक भड़भूंजा चने भून रहा था। बाबा कबीर के मुख से निकला, अस तपे तो कस न बसाए। बड़ा सुंदर सूत्र दिया। जो इस तरह से तपता है वो उसके जीवन से खुशबू भला क्यों नहीं आएगी? चना भून रहा था, भड़भूंजा भून रहा था, और भुने हुए चने में खुशबू आ रही थी। कबीर साहब ने कहा, अस तपे तो कस न बसाए। आप लोग यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, घर छोड़ करके आए हैं यहाँ, महाराज तपस्या कर रहे हैं। क्यों ना इसकी सुरभि फैलेगी, क्यों ना इसकी खुशबू फैलेगी? ये कर्म आपको क्यों ना जो है जीवन में सुगंधी देगा। तो कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले। कर मैं
कर कर मैं इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, ये कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। तो प्यारे, ये सांस कब थम जाएगी? हम आप वर्षों की उम्र लेकर नहीं आए प्यारे। ये वर्षों का हिसाब किताब मानव के द्वारा बनाया गया है। हमारा धरती का बनाया हुआ मानव का वर्ष क्या है? पृथ्वी एक साल में सूर्य का जो परिक्रमा करती है उसको वर्ष कहते हैं, और अपनी धुरी में जो घूम जाती है उसको 24 घंटे कहते हैं। घूर्णन गति है और रेखीय गति है। ये वर्ष हमारे आपके बनाए हुए हैं महाराज। परमात्मा के यहाँ से हम लोग जो उम्र लेकर के आए हैं वो सांसों की उम्र लेकर के आए हैं, सांसों का खजाना लेकर के आए हैं। और जैसे ही जन्म लिया तैसे ही हमारी सांसें चलना शुरू होती हैं। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के श्वसन तंत्र से हमारी सांसें चलती हैं, लेकिन जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो जन्मा हुआ बच्चा सबसे पहला कार्य क्या करता है? क्या करता है सबसे पहला कार्य? सांस लेने का। अभी छोड़ने का नहीं है ही कहां जो सांस छोड़ेगा। जन्म लेने में प्रत्येक बच्चा, हम हो या आप, सबसे पहला कार्य किया है सांस लेने का। वो जन्म लेते ही जब रोता है, हम लोग थाली बजाते हैं, क्या क्या बजाते हैं, वो वास्तव में उसका रुदन नहीं है, अपने प्रयत्न से, प्रयास से पहली बार सांस लेना है। नाक से मुंह से वो सांस ले रहा है। और इस शरीर से अंतिम कार्य क्या होता है महाराज? सांस छोड़ने का। गई सांस वापस नहीं आती, उसी को तो मृत्यु कह रहे हैं, मृत्यु कहते हैं। तो महाराज हमको आपको परमात्मा ने सांसों की उम्र दी है। इतनी सांसें लेकर के ये प्राणी गया है और एक एक सांस हमारी खर्च हो रही तो वो बस वो हमको वापस नहीं मिलने वाली है। वृथा सांस नहीं जाने देना है। हर सांस में श्री हरि का स्मरण करते रहना है। कर्तव्य करो पर मोह न करो, चिपको नहीं महाराज। इससे संसार को पकड़ा ही नहीं जा सकता। ना संसार ना संसारी को पकड़ा ही नहीं जा सकता। अगर पकड़ा जा सकता है या पकड़े ही हुए हैं या मिले ही हुए हैं, केवल अनुभव करना है, एकमात्र परमात्मा है। वो कहां से अनुभव होगा? भगवान की कथा से। ये कथा से ही तो पता लग रहा है कि क्या सार है और क्या सार है, क्या नित्य है क्या नित्य है, किसमें मोह करना है। संसार से मोह किया तो बंधन का कारण बनेगा और परमात्मा से मोह किया तो अनुराग का कारण बनेगा, मुक्ति का कारण बनेगा। बस वाणी को यहीं विराम दें। हमारे पूज्य वक्ता स्वामी देशवानंद जी भी पधार चुके हैं। आप उनकी वाणी का, उनके अमृत वचनों का रसास्वादन करेंगे। और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए वाक पुष्पांजलि सदगुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा 5 मिनट रुके, 2 मिनट और 1 मिनट। हाँ
महाराज जी सारे शक्ति से आए हैं, सारे दोस्त यार हैं, सब शक्ति से आए हैं। जो सारे उस दिन आपसे मिले थे ना घर पे आके, सारे मित्र हैं। यही आपके पास ही रुके थे, आपके सानिध्य में ही थे। बहुत अच्छे से सारे बहुत खुश हैं। उसको तो छोड़ते ही नहीं कहीं। ये हमारे बीजेपी के नेता है, शक्ति के सबसे बड़े कन्हैया गोयल जी। बैठो बैठो घूमेंगे शाम तक तो देते हैं देखेंगे है ना जी। नहीं थकोगे तो जी 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 जी। तुम लोग कितने बजे पहुँचे? अब हम आ गए 5 बजे आ गए। आरती वाले 10 मिनट बाद आए। अच्छा हाँ ठीक। राम दर्शन करने वाला पूरा ग्रुप आ गया। हमने कहा पूरा ये शॉल लाइन बाबूजी 16 साल लाइन वो पापा जी फोटो बाबा जी पास सारे बैठे आप लोगों का दर्शन हो गया? पहचान लिया। सब कितने लोग आए? अभी तो बाबा जी 12 लोग हैं और आ रहे हैं? जी। विभा माई आएगी कल परसों। ठीक है, सबकी व्यवस्था होगी। जी बाबा कब आए? एकदम जाइए। पहचान तो लिया, आगे कहाँ जा रहे हैं? अभी हम अयोध्या जाएंगे। फिर लौट के आएगी कितनी वहाँ से वहाँ कहते ही नहाने
गई मैं उसमें भी यहाँ भी तो जगह चाहिए सबको, बहुत सारे लोग हैं। अरे पास में आगे क्या नहीं जाने कर रहा है। मैं कैसे रहूँ, मैं रहूँ फिर मैं भी जाऊँ। भैया फिर आगे आराम से हो गया सबका, सब आ गए। आरती हाँ आरती कर उधर मंदिर को जे पानी उधर करिए। जी अल्ट्रा रुक जाओ जी। मैं भी आ रही हूँ, फिर मैं रह जाऊंगी। पानी पीने को दवाई दिए हैं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति मुखचन्द्रमा सेवक नयन चकोर अष्टप्रहर निर्खतरो श्री चरणनिधियो। आरती श्री सतगुरु चरणन की, आरती श्री सतगुरु चरणन की। तन मन धन संताप शमन की, भक्ति की धूप भाव का दीपक, भक्ति की धूप भाव का दीपक सजी। आरती सत्य लगन की सजी, आरती सत्य लगन की। आरती मेरा शॉट क्यों खराब कर रहे हो? ये मेरा शॉट खराब कर रहे हैं। भेंट करूं सेवा सुफलन की, भेंट करूं सेवा सुफलन की। आरती श्री सतगुरु चरणन की, मन सोहियो दरस कर गुरु को, हर सोहियो दरस कर गुरु को। सुविधा रहत अर्चन बंधन की, सुविधा रहत अर्चन बंधन की। आरती श्री सतगुरु चरणन की, हम सब मिल आरती उतारे, हम सब मिल आरती उतारे। पावे दरस सुफल निजमन की, पावे दरस सुफल निजमन की। आरती श्री सतगुरु चरणन की, दो कर जोरी भक्त सब बिनवाऊं, दो कर जोरी भक्त सब बिनवाऊं। सेवित चार चरणों दसन की, सेवित चार चरणों दसन की। आरती श्री सतगुरु चरणन की, तन मन धन संताप सुमन
गुणं देवे कल्पामिरे हम चिदाकाशमाकाश वासं भजे निराकार ओंकार मूलं तुरीयं ज्ञानगोतित मीशं गिरीशं कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारात्रिशं काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरमौलिकल्लो लिनि चारुगङ्गा रसद्भालपालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलनकुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाशं प्रकल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द गाता पुरारी
थोड़ा ये रास्ता इतना छोड़ दो, इतना रास्ता बस एक ही प्रयागराज स्थित श्री कल्याण सेवा आश्रम में नित्य प्रतिदिन चलने वाला संतों का भंडारा स्वामी श्री हरिचेतनानंद जी महाराज एवं पूज्य श्री राजा भैया की निगरानी में निरंतर जारी है। आज भी अनेक साधु संतों ने यहाँ सुबह आकर प्रसाद ग्रहण किया। बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब आप ये नहीं कह सकते भोजन नहीं मिला, बाकी सब खा रहे हैं। अच्छा भंडारा है। भैया 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 भैया
प्रयागराज महाकुंभ 2025 संगम तट कल्याण सेवा आश्रम कुंभ मेला शिविर में नित्य अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है। अन्नदानम महादानम, अन्नदान महादान है। आज हमारे नवीन जोशी जी, जो हमारे देवांग भाई के परम मित्र हैं, उनकी ओर से संतों का भोजन भंडारा यहाँ आयोजित किया गया। सैकड़ों संतों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया और सदक्षिणा प्रतिदिन सभी विरक्त मंडलियों को यहाँ भोजन भंडारा दिया जा रहा है। इस समय प्रयागराज में जो पूर्ण कुंभ चल रहा है उसमें लगभग 250 संप्रदायों के संत और जितनी भी धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं हैं वो अपने अपने ढंग से सेवा कर रही हैं। सबका मूल सेवा है। सेवा ही सारियां दाता दा मूल है। और इस समय प्रयागराज में मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी जो सेवा चल रही है वो अन्न की चल रही है। अन्न की सेवा, अक्षर की सेवा, औषधि की सेवा। अन्न की सेवा से तृप्ति होती है। अक्षर की सेवा में महापुरुषों के मुख से निश्रित अमृत वचनों का लोग लाभ ले रहे हैं। और जहाँ करोड़ों लोग आते हैं तो उपचार की भी पूरी व्यवस्था है। कल्याण सेवा आश्रम में डिस्पेंसरी भी खोली गई है। तो हम श्री नवीन भाई जोशी को कल्याण सेवा आश्रम की ओर से, पूज्य बाबा जी की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं। वो कल्याण सेवा आश्रम से जुड़े हुए हैं। जब भी कल्याण सेवा आश्रम कोई विशेष उत्सव आयोजित करता है तो उसमें नवीन भाई जोशी जी की सेवा मिलती है। उनके परिवार में मंगल हो और वो इसी तरह सेवा करते रहें और इसी तरह से संस्था के लिए समर्पित भाव रखें। ओम ओम।